हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। एज शोन इन द डायग्राम, व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, द इमर्जेंट रे ग्रेजेज अलोंग द सेकंड सरफेस, द इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2, द एंगल थीटा ऑफ प्रिज्म इज। ये फिगर दे रखा है। देखो, अगर ये इंसिडेंट रे बेस के पैरेलल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट हो गई, तो ये 45 डिग्री होगा। और यहाँ से अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम ऐसे सरफेस पर, तो इसके और इसके बिटवीन 90 डिग्री है, तो ये इंसिडेंस एंगल आई 45 डिग्री हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट को अगर हम P मान लें और इस जगह पे स्नेल्स लगाएं तो एट पॉइंट P, तो हम R1 निकाल सकते हैं। तो एट पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ लगाइए। तो इधर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 × sin 45, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, n बराबर √2, तो √2 × sin R1। तो देखो, इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई और ये √2 है, तो ये भी यहीं आ गया, तो sin R1, और ये हो गया 1/2। और 1/2 कितने की वैल्यू है भाई? 30 डिग्री की, तो R1 पक्का 30 डिग्री हो गया। ये समझ में आ गया। sin 30 लिख सकते हैं और sin से sin कट जाएगा, तो R1 बराबर 30 डिग्री। तो ये लाइट यहाँ से ऐसे बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल और 30 डिग्री से जाएगी, इसे हम R1 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये N2 है और लाइट ग्रेज करके जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम गिवन है। देखो, ऐसे ग्रेज कर रही है सरफेस, सेकंड सरफेस से टच करके जा रही है, तो यहाँ E तो हो गया 90 डिग्री और इसको हम बोलते हैं R2। क्या हम R2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस जगह पे क्या लगा दो आप? स्नेल्स लॉ लगा दो। वैसे ये R2 C के बराबर होगा, क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर जाती है और रेयर मीडियम में बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो तो ये डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस जगह पर स्नेल्स लॉ अगेन लगाओ, तो एट पॉइंट Q पर या तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो या क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है। तो लगाओ, स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 × sin R2 इक्वल टू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है और sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1, तो sin R2 इक्वल टू sin 91, तो 1/√2, और ये sin 45 डिग्री की वैल्यू है, तो R2 कितना आएगा? 45 डिग्री। बिल्कुल, अगर R2 45 डिग्री है तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, जो प्रिज्म एंगल होता है ना A, तो A इक्वल टू होता है R1 + R2। A निकाल सकते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। वैल्यू कितनी आएगी आपकी? R1 आ गया 30 डिग्री और R2 आ गया 45 डिग्री, तो ये आपका हो गया 75 डिग्री। सोचो, अगर A 75 डिग्री है तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो A + 45 + 75 + 45 + थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करें तो 120 और ये घटाएं तो 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपकी, ये जो थीटा है आपका, इसकी वैल्यू 60 डिग्री हो गई। फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।